हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार आमीन एग्जामिनेशन 2021। और तो इसके बारे में ये बात करेंगे कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कट ऑफ क्या कैटेगरी बच जा सकता है मेल और फीमेल का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ था कि यहाँ टोटल कितने पोस्ट है। आप सभी को पता कि 1767 पोस्ट थे। एग्ज़ाम कब कब हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई 10, 11, 12, 13 अगस्त को पेपर हुआ था। अब है कि ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। तो रिज़ल्ट जो होगा 13 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसके बाद में कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बारे में बात करेंगे, क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखिए, अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज में, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, मेल कैटेगरी की बात करें, तो देखिए 62 से 63 के आसपास में, 62-63 के आसपास में जो होगा कट ऑफ होगा। ठीक है, वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 57-58 के आसपास में कट ऑफ होगा। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 60-61 के आसपास में मेल कैटेगरी का रहेगा, वहीं 55-56 के आसपास में फीमेल कैटेगरी का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 59-60 के आसपास में मेल कैटेगरी का रहेगा, वहीं फीमेल कैटेगरी का 54-55 के आसपास में रहेगा। ईबीसी का अगर कट ऑफ की बात करें तो 58-60 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, वहीं अगर बात करें फीमेल कैटेगरी का तो 54-55 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 54-55 के आसपास में कट ऑफ रहेगा मेल कैटेगरी का, वहीं फीमेल का 49-50 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 55-56 के आसपास में रहेगा, वहीं मेल कैटेगरी का फीमेल कैटेगरी का 50-51 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। तो ये तो हो गया भाई, रिजल्ट की बात कर ली कि भाई जो होगा आपका 13 सितंबर तक रिजल्ट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन देखिए, जितने भी ये मार्क्स बताए गए सारे के सारे ही नॉर्मलाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स होंगे। ठीक है, अब जब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, देखिए रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद इंटरव्यू एंड डीवी, इंटरव्यू और डीवी क्या एक साथ होगा, एक ही साथ होगा। ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि इंटरव्यू कम डीवी का जो होगा वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तरह से डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू कम है। ठीक है, इंटरव्यू कम करने का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग में आपका जो होगा, जो एडमिट कार्ड जो अभी आपने एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी मूल प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना होगा। अब इंटरव्यू होगा तो हाँ होगा, तो उसमें क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी क्यूरी है, आपने कहाँ से एग्ज़ाम पास किया, इस तरह से नॉर्मली इस तरह से पूछ लेते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा मन हुआ तो एक दो सवाल नॉर्मली बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें होता है, सीएम, गवर्नर या इस तरह से कुछ ऐसे कुछ लीडर के नाम पूछ सकते हैं, है ना, कुछ मंत्री के नाम पूछ सकते हैं, कुछ है ना, तो इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पूछेंगे डीप में। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू का कोई खास ज़्यादा रोल प्ले होगा नहीं। तो बिहार से रिलेटेड छोटे मोटे चीज़ जो कि कॉमन सा चीज़ होता है ना, कि बिहार के अगर बात करें बिहार के पटना किस नदी पे है, तो इस तरह की चीज़ें कॉमन से जो कि आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, आप एग्जामिनेशन देने गए हैं, आप पेपर क्रैक किए, तो ये सब छोटे मोटे चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, बिहार से रिलेटेड कि बिहार में से स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री कौन है, इस तरह की चीज़ें छोटे मोटी चीज़ आपको आनी चाहिए ना। अब रहा बात सीबीटी का एग्जाम, पता है कि ए और बी पार्ट का हुआ था, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नहीं पता है कि भाई कि पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में क्वालिफाई करना है कि किसी एक में क्वालिफाई करेंगे या दोनों मिलाकर मार्क्स होगा। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि क्वालिफाई जो मार्क्स होंगे दोनों में आपको पास करने होंगे। आपको पार्ट ए में भी पास करना होगा, पार्ट बी में भी पास करना होगा। मिनिमम जो मार्क्स है उसको लाना ही हो, जैसे जनरल कैटेगरी का 40%, ओबीसी का 36.5%, ईबीसी का 34%, SC ST फीमेल कैटेगरी का 32%। ये तो कम से कम लाने होंगे, है ना, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में। और चूँकि पता है कि यहाँ पे 75 मार्क्स गए थे, 2 घंटा 15 मिनट का समय था, तो इसमें दोनों में क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट आपको बनेगा मैक्सिमम जिसका स्कोर होगा उसी के आधार पर, और जिस पार्ट में आपका ज़्यादा स्कोर होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, है ना। अब ऐसा है कि आपने पार्ट ए में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 50 मार्क्स में से आपने लिया है, कितना लिया है, चलो यहाँ पे 43 मार्क्स लिया है, और सेकंड वाले पार्ट में जो है आपने 10 ही मार्क्स लाए, आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऐसे भी ना। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा देर समझिएगा कि पार्ट ए में बहुत अच्छा आपने किया, चलिए 48 ले आया। ठीक है, और यहाँ पे आपने ले आया सिर्फ कितना मार्क्स, तो चलिए 11 मार्क्स कर लेते हैं या 12 मार्क्स कर लेते हैं, 12 मार्क्स कर लेते हैं ना, तो इस हिसाब से तो 60 मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट बी में है आपको मिनिमम क्या है, क्राइटेरिया फुलफिल करने जो कि आपको लाने होंगे मार्क्स, है ना। आपको इसका जो है 36.5% आप अलग कैटेगरी वाइज देख लेंगे, तो ये चीज़ तो मिनिमम क्वालिफाई तो ये करने हैं, साफ तौर पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाई आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा आपको मैक्सिमम स्कोर में आपको 75 में यहाँ पे जो कि कट ऑफ मैंने आपको बताया इसी के आसपास में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स रहेगा। तो गैस बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और देखिए डिक्लेरेशन के बाद
अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो एक्सपीरियंस वाले होंगे ना, एक्सपीरियंस वाले होंगे उनका क्या है 170 के आसपास में मेल फीमेल मिला के एक्सपीरियंस वाले, इसमें भी सभी के पास वो सर्टिफिकेट जेन्युइन है नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1600 प्लस तो आप उन कैटेगरी वाले शामिल हैं जिनका यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ तो 1600 प्लस के पास तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, यहाँ पे इस पोस्ट पे आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा भी अपॉर्चुनिटी, जिनका भी 60 प्लस जनरल कैटेगरी वाले आएंगे वो यहाँ पे बनेंगे। इसमें बहुत कुछ करना नहीं, आपका रिजल्ट के बाद कुछ नहीं, डीवी है और इंटरव्यू कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू कम डीवी ज़्यादा है ना, इंटरव्यू कम और डीवी ज़्यादा। इंटरव्यू में मैंने अभी बताया कि नॉर्मली सब चीज़ पूछेगा, आपके नाम आता पता पूछे जाएंगे, मंत्री वगैरह के नाम पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें छोटा मोटी चीज़ें आपसे पूछ दिए जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट जो आपने डॉक्यूमेंट लेके गया उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही कुछ होगा, कुछ खास नहीं होगा। उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसके आधार पे आपको उसी समय आपको क्या है सिलेक्ट है नहीं है वो आपको वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, बस इस पर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।